दोस्तों फीफा में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग फीफा को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग फीफा को देख रहे हैं, या जिनका फुटबॉल में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे पैटर्न, एक ऐसे प्रेडिक्शन की बात जिसको हम प्रेडिक्शन तो नहीं कह सकते, पर उस पैटर्न के बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये कहीं एक थ्योरी पिछले 24 सालों में, ऑलमोस्ट 26 सालों में ये थ्योरी कभी गलत नहीं हुई है। हम कह सकते हैं कि 2000 के बाद से, मतलब ये जो हमारा चल रहा है पिछले 26 साल से जो भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं, ये थ्योरी 100% करेक्ट हुई है हर बार। और वो थ्योरी क्या है, वो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के बेस पे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आप दिल थाम के बैठो, मैं आपको ऐसे पैटर्न की बात बताने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग को हिला देगा और आपको सोचने मजबूर कर सकता है कि क्या ये सिर्फ एक पैटर्न है, एक थ्योरी है, या कोई प्रेडिक्शन है, या है क्या चीज़। मतलब मैंने भी जब इस चीज़ को पढ़ा समझा तो मुझे भी यार बहुत डाउट हुआ कि यार मतलब है क्या, ये कैसे ये हो सकता है ये पैटर्न। तो 2002 से हम बात करेंगे कि जो 2000 के बाद से जो पहला फीफा हुआ उसके बाद से क्या क्या हुआ और ये पैटर्न क्या। तो हम पहले आपको पैटर्न की मोटा मोटी बात बताते हैं। पैटर्न, ये जिस पैटर्न की बात करें वो पैटर्न है क्या। तो ये पैटर्न है जापान। आप ध्यान से सुनना और समझना और खुद आपके जाके रिसर्च करना, मेरी बातों बिलीव ना करना, और फिर इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आप समझना कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो 2002 में और उसके बाद से जब भी फीफा हुआ है और फीफा में जब भी जापान नॉकआउट में पहुंचा है, यानी कि जो लीग्स मैचेज होते हैं उसके बाद जो जापान नॉकआउट दौर में पहुंचा है, यानी कि जैसे अभी 30 हुआ, 32 हुआ, 16 हुआ, 8 हुआ, जो भी हुआ नॉकआउट में, तो नॉकआउट में जापान को जिस टीम ने हराया है उस टीम को जो हराती है उसके आगे चलकर वो फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती है। और ये बातें अभी तक 2000 के बाद से अब तक कभी भी गलत नहीं हुआ है। ये पैटर्न चलता आ रहा है और हो सकता है कि इस बार भी ये पैटर्न सही साबित हो जाए। तो हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी पहले शेड्यूल बाय शेड्यूल कैसे क्या ये पैटर्न है, आप इससे खुद समझ पाओगे क्या हुआ कैसे हो सकता। तो पहला 2000 के बाद जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो 2002 में फीफा हुआ था, जिसमें जापान टर्की के हाथों हार गया था और टर्की को ब्राज़ील ने बीट किया था सेमीफाइनल में। और ब्राज़ील ही जो ऐसी टीम थी जो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। आप ये जाके रिकॉर्ड में चेक कर सकते हो, यानी कि जापान को टर्की ने हराया और टर्की को ब्राज़ील ने हराया था सेमीफाइनल में। तो ये भी कहता है पैटर्न कि जापान को जो टीम हराती है वो नॉकआउट में ही हराएगी, बिल्कुल। तो नॉकआउट में किसी भी दौर में वो 16 हो, सेमीफाइनल हो, कभी भी अगर वो टीम हराती है उस जापान के वो हराने वाली टीम को, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनती है। तो ये सिलसिला स्टार्ट होता है 2002 से, जो मैंने आपको बता दिया। 2002 में टर्की ने जापान को हराया और टर्की को फिर ब्राज़ील हराता है सेमीफाइनल में और बाद में ब्राज़ील जाकर चैंपियन बन जाता है। सेम पैटर्न मिलता है 2010 में भी, क्योंकि उसके पहले जो फीफा हुए उसमें वो लीग मैचेस में ही बाहर हो गया था, वो नॉकआउट तक जापान नहीं पहुंचा, तो वो पैटर्न वहाँ पे लागू नहीं होता है। तो 2010 में भी जापान पैराग्वे से हार जाता है अपना मैच और उसके बाद स्पेन जो है उसको पैराग्वे को हरा देती है नॉकआउट में। और उसके बाद आप देखोगे कि स्पेन बन जाती है वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि जापान को पैराग्वे ने हराया नॉकआउट में और फिर स्पेन ने पैराग्वे को हराया था अब देखो क्वार्टर फाइनल में, और उसके बाद स्पेन वर्ल्ड चैंपियन बनता है। तो अब सेम पैटर्न देखो यहाँ पे भी वही हुआ कि जापान को पैराग्वे, पैराग्वे को स्पेन। तो ये पैटर्न ये भी कहता है कि आप किसी भी नॉकआउट दौर में उस विनिंग टीम को जो जापान को उसको हराते हो तो आप वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हो। अगला ये पैटर्न आता है 2018 में, क्योंकि फिर अगली 14 में जापान नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाया था। तो 18 में क्या होता है, जापान हारता है बेल्जियम से और बेल्जियम को हराती है फ्रांस। और फ्रांस जब आपको बेल्जियम को हराती है सेमीफाइनल में तो फ्रांस ही फाइनल जाकर जीतती भी है, यानी कि बेल्जियम से हारता है जापान और बेल्जियम हारती है फ्रांस से। तो सेम पैटर्न आप देखो यहाँ पे भी साबित होता है कि यार यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। अगला आपका होता है सेम चीज़ 2022 में। 22 में जापान हारता है कनाडा से, जापान हारता है क्रोएशिया से और क्रोएशिया हारती है अर्जेंटीना से सेमीफाइनल में। जो पिछला ही था तो हो सकता है बहुत लोगों को याद हो, जो फुटबॉल प्रेमी, फीफा प्रेमी है। और बाद में अर्जेंटीना बनता है वर्ल्ड चैंपियन। तो अगर ये पैटर्न की हम बात करें मोटा मोटी 1, 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 4 वर्ल्ड कप में 2002 के बाद से ये पैटर्न बिल्कुल सही साबित हो रहा है, करेक्ट साबित हो रहा है और वो पैटर्न चलता जा रहा है, चीज़ें चलती जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये पैटर्न
अपना प्रेडिक्शन सही कर पाएगा। इस पैटर्न पे इस बार भी फीफा चैंपियन मिलेगा हमें या कुछ और होने वाला है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस फीफा वर्ल्ड कप में सेम पैटर्न की अगर हम बात करें तो अगर आप बताओ कि इस पैटर्न पे अगर हम अभी बात करें तो जापान नॉकआउट में पहुंचा, जापान को हराया ब्राज़ील। ठीक है, आप इसको इस कड़ी को इस पैटर्न को जोड़ के रख लेना। और आई एम नॉट श्योर अगर ये पैटर्न सही साबित होता है तो हम फिर से मिलेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि यार ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो जापान को हराया ब्राज़ील ने नॉकआउट पे। इट मीन्स कि जो टीम ब्राज़ील को हराएगी अगले कुछ दौर में, यानी कि अभी 16 चलने वाला है, 16 में हरा दे या आपका 8 में हरा दे, सेमीफाइनल में हरा दे, फाइनल में वो टीम बन जाएगी चैंपियन। यानी कि इससे एक चीज़ और पैटर्न समझ में आता है कि इस बार ब्राज़ील वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम आने वाले टाइम में ब्राज़ील को हराती है और उस टीम पे कितना दाव लग सकता है, क्योंकि अगर ब्राज़ील अगले दौर में पहुंची है तो उसका जो मैच होगा ब्राज़ील वहां हारती है या उसके अगले दौर में पहुंचती है, क्योंकि जब ब्राज़ील हारेगी तो ही ये पैटर्न काम करेगा और फिर हम उस टीम पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो टीम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। तो ये मेरा एक एनालिसिस थी, एक मोटा मोटी थ्योरी है। ये प्रेडिक्शंस तो नहीं कह सकते पर एक पैटर्न है जिस पैटर्न की वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अभी तो हम किसी टीम को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर इस पैटर्न से एक चीज़ प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि इस बार ब्राज़ील वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन रही है। अगर ये पैटर्न सही साबित होता है तो फिर हम सोचेंगे और देखेंगे कि क्यों ऐसा है, क्या मतलब कैसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नंबर गेम होता है, न्यूमरोलॉजी का गेम होता है, थ्योरी की गेम होती है, कुछ चीज़ें दिमाग से सोच से बहुत परे होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये आपको कैसा लगा जो मैंने एनालिसिस शेयर की, ये थ्योरी कैसी लगी, कि ये पैटर्न से आपको क्या समझ में आया। और आप ये भी कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि इस बार ये पैटर्न काम करेगा, ये आप कोई टीम को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो किसी टीम को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको लगता है कि इस बार ब्राज़ील हार रही है इस पैटर्न के बेस पे, और कौन सी टीम आपके दिमाग में चल रही है, किसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वर्ल्ड चैंपियन के रूप में, और आपको कितना % लगता है कि ये पैटर्न काम करता है। तो आप प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। और मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूँ, जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ, रिसर्च, तो जो भी मैं मेहनत करता हूँ वो आप तक भी पहुँच सके और हम अपनी बातों को आप तक शेयर कर सके, आपको भी अपनी बातें पहुँचा सके। और ऐसे ही हम आपके साथ ऐसी बातें शेयर करते रहेंगे, कुछ ऐसी एनालिसिस, कोई ऐसी थ्योरी, जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग होगा, जो बजिंग होगा, हम आपको आपके पास लेके आएंगे, आपसे वो बातें शेयर करेंगे और हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे।